हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं भारत की नदियां। रिवर ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर आपका 3 है। पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर आपका 3 है। और ये देखिए 31 से लेकर के 45 नंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो 30 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको 2 वीडियो पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चंस आपको दिया था पिछले वीडियो पर, तो उस क्वेश्चंस को हम इस चैनल पर कवर करते हैं इस वीडियो पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर का। भारत के किस स्थान पर यमुना नदी को संगम नदी गंगा नदी के साथ होता है? तो आपको बताना है प्रयागराज में। प्रयागराज में जो यमुना नदी है का उसका संगम गंगा नदी के साथ होता है। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 31 नंबर का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पश्चिमी जो कि हमारे पास है गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी की हैंड वाटर्स के लिए एक प्रमुख जो कि मेरे पास है वाटर सेट कौन सा है? तो आपको बताना होगा बंदरपूछ जो कि ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर जो कि गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर शेड है। तो कौन सा है? बंदरपूछ ग्लेशियर है। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर लगाना होगा। अब देखिए इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बंदरपूछ जो कि हमारे पास क्या है? पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। किसका नाम है? पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। और देखिए बंदरपूछ जो कि हमारे पास है चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में है। तो अर्थात हिमालय जो है वो उत्तराखंड क्षेत्र में एक जो है हमारे पास पश्चिमी हिमालय कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या है? बंदरपूछ चोटी जो कि उत्तराखंड में है। अब हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन। देखिए निम्न में से कौन सी जो कि हिमपात वाली नदी है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हिमपात वाली नदी कौन सी है? तो आपको बताना है यमुना नदी। जो कि यमुना नदी जो कि हिमपात वाली नदी है, अर्थात इसमें जो है आपको बर्फ के टुकड़े देखने को मिल सकते हैं। तो यमुना नदी जो कि हिमपात वाली नदी है। अब हम आइए बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इन्हें अच्छे तरीके से समझिएगा और नोट करते भी चलिएगा। देखिए यमुना जो है वो गंगा नदी की एक प्रमुख और सबसे लंबी दाहिनी तट की एक सहायक नदी है। यमुना नदी एक बर्फ से ढकी हुई नदी है जो उच्च हिमालय में बंदरपूछ शिखर के पास जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखिए बंदरपूछ जो कि शिखर कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। तो यह हमारे पास जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ये कहाँ पर है? आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और ये सबसे लंबी दाहिनी तट की सहायक नदी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर का क्वेश्चन। गिरि नदी किस की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको बताना है यमुना। यमुना नदी की जो गिरि नदी है वो यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी राइट आंसर बताना होगा। अब देखिए गिरि नदी के की पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरि नदी जो कि हमारे पास है गिरि गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गिरि नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरि नदी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से बहने वाली एक नदी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गए गिरि नदी के। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और वीडियो पर जो नए आए हैं वो वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? देखिए चंबल जो हमारे पास है, कौन सी? चंबल नदी जो कि हमारे पास है यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? चंबल नदी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो आपको किन दो राज्यों से होकर के बहती है ये आपको बताना है। केन नदी तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों के जो कि हम कह सकते हैं से होकर के बहती है। कौन सी नदी? केन नदी बहती है, जो कि मध्य भारत और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित जो कि नदी है जिसका नाम क्या है? केन नदी है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के से होकर के बहती है।
हम आइए इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। केन नदी की कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? केन नदी है। और देखिए केन की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो कि यहाँ पास है अलोना, बेरमा, सोनार, इसी के साथ मिर हसन, इसी के साथ श्यामारी, पन्नी, कुतड़ी और इसी के साथ उमिल, कैल और हमारे पास है चंद्रवाल। ये सारी जो हम नदियाँ हैं सहायक नदियाँ वो केन नदी की सहायक नदी है। और केन किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। अब आइए बात कर लेते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। अलकनंदा अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देखिए अलकनंदा नदी भारत के भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग को अच्छी तरीके से समझते हैं तो इसके जो हमारे पास है नोट्स दिया हुआ है कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। और इनके बाद अलकनंदा नाम जो कि समाप्त होकर के केवल गंगा नाम रह जाता है। अर्थात देखिए अलग देवप्रयाग में जैसे ही अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तो उसे गंगा के नाम से जाना जाने लगता है। अर्थात अलकनंदा नाम समाप्त हो जाता है। अब हम आइए बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है। देखिए अलकनंदा जो नदी है वो किस ग्लेशियर से निकली है? तो आपको संतोपथ जो ग्लेशियर है उस जगह से निकली है जो कि अलकनंदा नदी आपकी निकली है। अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो आपको संतोपथ ग्लेशियर बताना होगा राइट आंसर। ऑप्शन आपको यहाँ पर सी राइट आंसर बताना होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर अलकनंदा नदी का उद्गम जो कि संतोपत ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर का संगम है। अलकनंदा भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक हिमालयी नदी है और गंगा की दो प्रमुख धाराओं में से एक जानी जाती है जो कि अलकनंदा नदी है। हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जहाँ बात आती है तो आपको यहाँ पर रुद्रप्रयाग जो कि हमारे पास एक कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग जो कि प्रयागराज में है। आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना होगा रुद्रप्रयाग। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी कोसी नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? कोसी नदी नहीं है। और यहाँ पर आपके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये तीनों आपके राइट आंसर हैं। सतलुज, रावी और ब्यास ये तीनों नदियाँ जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, जबकि कोसी नदी नहीं है। देखिए कोसी नदी जो कि गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। और देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है सिंधु नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं? सतलुज, रावी, ब्यास ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आइए बात कर लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन में पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मांजुली जो हमारे पास है द्वीप, मांजुली द्वीप जो कि हमारे पास है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप है। अब देखिए इसका नोट देख लेते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और इस पर आप जितने चाहे स्टाइल लगा सकते हैं। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो देखिए मयूर जो हमारे पास है मयूर मयूर तो यहाँ पर मयूर द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो आपको ऑप्शन ए राइट आंसर लगाना होगा। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब देखिए मयूर द्वीप क्या है? तो देखिए नोट में दिया हुआ है कि मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी की बीच में सबसे छोटा बसा हुआ जो कि नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर के बहती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे पास सबसे छोटा जो बसा हुआ नदी द्वीप है वो किन किन राज्यों से होकर के बहता है? तो असम के गुवाहाटी शहर से होकर के बहता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्वेश्चन में पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको राइट आंसर लगाना होगा कैलाश श्रेणी के जो कि हमारे पास है चेमा युगडुग ग्लेशियर से, जो कि ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश श्रेणी में चेमा युगडुग ग्लेशियर से होता है। अब हमारी बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 45 नंबर का क्वेश्चन। इसका जो है आपको जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं देना, क्योंकि इसमें जो आपके की पॉइंट्स हैं वो भी हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। इस वजह से इसको जो हमने कमेंट बॉक्स के लिए नहीं चिन्हित किया। ये 45 नंबर का क्वेश्चन है। किन नदी को जो कि हमारे पास है तसांगो के नाम से भी जाना जाता है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगो नदी के नाम से जाना जाता है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, जो कि आपके की पॉइंट्स हो जाएंगे। देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की पॉइंट्स। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगो जो कि हम कह सकते हैं नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इस संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगला क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 4 देश तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश भारत से होकर के लगभग 2900 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसका जो है हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कितनी दूरी तय करती है? 2900 किलोमीटर। और ये कहाँ-कहाँ से? चीन, जो कि तिब्बत, भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर के यह नदी जाती है। और ये ब्रह्म अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और ये हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो त्सांगो के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने 50 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए, जो कि आपके यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि यहाँ पर आपके 45 अर्थात ये तीसरा पार्ट है आपका। 45 क्वेश्चंस आपके क्लियर किए। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। इसी प्रकार के 15 क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो पर मिलेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।